जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। छठ पूजा फाइनली आज समाप्त हो गई है और उम्मीद कर रहा हूं कि सबने डूबते सूरज और उगते सूरज दोनों को अर्घ दे करके अपने छठ की पूजा समाप्त की होगी। और अब जो है वक्त है आपकी पढ़ाई करने का, आपकी तैयारी करने का। बिहार शिक्षक बहाली में तमाम बदलावों के साथ, तमाम चीज़ों के साथ, तमाम आपके सवाल जो मैं जैसे ही बिहार में कल कदम रखा हूँ छठ के लिए, जैसे ही गाँव आया हूँ, वैसे ही बहुत बड़ी संख्या में सीटेट अपेयरिंग के साथी और बीएड अपेयरिंग के साथी पर्सनली आकर के काफ़ी ज़्यादा मिले कि सर हमें अपेयरिंग का लिए मौका नहीं दिया जा रहा है। और इसको लेकर के जो है एक बड़ी चीज़ ये आई कि उन्होंने मुझे दिखाया कि देखिए हम लोग जो है ऑनरेबल कोर्ट के शरण में जा चुके हैं, पटना हाई कोर्ट में इस चीज़ को लेकर के गए हैं। और इसमें बीपीएससी ने साफ साफ अपना स्टैंड ये भी दे दिया कि देखिए या तो हम अभी अगर मौका देंगे तो फिर हमें एग्जाम का डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा और फिर हम एग्जाम अभी नहीं करवा पाएंगे, फरवरी में करवाएंगे क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा। और अगर हम परीक्षा लेट करेंगे, अगर हम लास्ट में लेंगे, ज़्यादा ठंड में करेंगे तो मेल फंक्शन हो सकता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीट होने का, नकल होने का खतरा है। ऐसे में तो या तो हम पूरे ठंड में तो नहीं करवाएंगे, एक्सटेंड कराना होगा तो दोबारा आवेदन खोलना पड़ेगा। आवेदन खोलने के बाद फिर हमें शामिल करना पड़ेगा। आपने देखा कि ऑनरेबल नहीं बट अतुल सर ने जो है साफ साफ कहा है अपने ट्वीट के माध्यम से कि भाई अगर हम अपेयरिंग को मौका देंगे फिर उनके सर्टिफिकेट का इंतजार करें, उनके रिजल्ट का इंतजार करें और इसमें जो है पूरी प्रक्रिया जो है बाधित हो जाएगी, इसलिए वहां से ये कह दिया गया। लेकिन फिर अभी जो लगातार आप लोग के प्रयास हुए हैं, लगातार दबाव बनाया गया है, उसमें ये एक रुख निकल के आ रहा है कि अगर ऐसा करेंगे तो हम एग्जाम का डेट बढ़ा देंगे और वो फरवरी में जाएगा। हम बीच में एग्जाम नहीं करवाएंगे, हम जनवरी में एग्जाम नहीं करवाएंगे, दिसंबर के लास्ट में नहीं करवाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंड आ जाएगी और ठंड में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होगी और साथ ही नकल होने की संभावना भी ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करना। देखिए अपेयरिंग में बीएड अपेयरिंग को और सीटेट अपेयरिंग को मौका मिलने का जो मुझे मतलब समझ में आया, उसमें ज़्यादा बात जो है ना वो 6 to 8 की भर्ती की है। बच्चों का कहना ये स्पष्ट है और ये बीपीएससी के लिए भी है। जो तमाम लोग मुझे देख रहे हैं या संबंधित अधिकारियों तक जो हम बात आगे फॉरवर्ड कर देंगे, आज तो कर देंगे, जाने से पहले, दिल्ली निकलने से पहले आज हम ये सारी बातें करके जाएंगे। आप लोग के लिए रिलैक्स रहिएगा, आप लोग भी समझ लीजिए किन और कुछ पॉइंट्स हैं तो आप लोग मुझे ऐड ऑन करके दे दीजिएगा कि भाई ये बात भी आप लोग कर लीजिएगा। एक चीज़ ये समझाया गया है कि 6 to 8 की भर्ती बहुत कम आती है और बीएड अपेयरिंग को लेकर के आप देखिए तो मतलब अगर 6 to 8 की भर्ती है और सीटेट का भी जो है प्राइमरी, मतलब बहुत सारे बीएड के बच्चे भी हैं, प्राइमरी का पेपर 1 क्लियर करके बैठे थे कि 1 to 5 में हो जाएगा, तो वो 6 to 8 के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। अभी जो है बीएड को बाहर कर दिया गया जब से 1 to 5 में। हालांकि इसको लेकर के एक ब्रेकिंग न्यूज है कहीं से, लेकिन वो मैं आपको किसी और वीडियो में दूंगा। तो ये जो है बच्चे जो हैं वो 1 to 5 की प्रिपरेशन करके बैठे हुए थे और यहां पर बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया है। अब उनके पास 6 to 8 का ये ऑप्शन है और 6 to 8 के लिए आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। ऐसे में हमें जो है मौका मिलना चाहिए ताकि हम सीटेट जो है पेपर 2 क्वालिफाई कर लें और हमें 6 to 8 की भर्ती मिल जाए। तो ये जो है सबसे बड़ी मांग थी और इसी के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। और ये इनका कहना है कि 6 to 8 की भर्ती नॉर्मली जल्दी आती नहीं है और ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा अगर अपेयरिंग का मौका नहीं दिया जाएगा तो। और यही ग्राउंड है इनके जो है ऑनरेबल कोर्ट में जाकर के भी। और देखिए यहां पर ना जो है तमाम चीजों के ऊपर बात करूं, बीपीएससी जो है थोड़ा सख्त रूप अपना रही है अभी के टाइम में कि मतलब नहीं देंगे मौका। लेकिन ये रास्ता दिखाया किसने? आप ही ने तो अपेयरिंग को 1 to 5 में पूरा खोल के रख दिया। ये शुरुआत भी तो आप ही ने की। तो जब एक टाइम आपका स्टैंड ये था कि आपने जो है 1 to 5 की भर्ती में सबको एलिजिबल कर दिया, सारे अपेयरिंग को, भाई बीएड अपेयरिंग आ जाओ, सीटेट अपेयरिंग आ जाओ, डीएलएड अपेयरिंग आ जाओ, बीटीटी अपेयरिंग आ जाओ, सारे अपेयरिंग को खोल के जब आपने एक बार दे दिया, रास्ता जब आप ही ने दिखाया है, तो एक बार जब आपने दे दिया तो दूसरी बार क्यों नहीं दे रहे? अच्छा चलिए इसके पहले मैं आप लोग को एक और चीज बता दूं कि 6 से 8 की तैयारी के लिए, 6 to 8 की तैयारी के लिए अगर आप लोग जो है लगातार प्रयासरत हैं तो ये किरण पब्लिकेशन की जो है बुक है जो आपको जो है अंग्रेजी भाषा के लिए अगर तमाम आप लोग के सवाल रहता है तो देखिए ये पूरी प्रैक्टिस सेट जो है आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न के हिसाब से और पूरी की पूरी आपकी कवर करती है। जो आपका 4 नवंबर 2023 का विज्ञापन आया उसके हिसाब से आया है। तो लिंक्स मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से जाकर के आप प्रैक्टिस के जरिए अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। या आप यहां पे देख सकते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू अंग्रेजी की दी है, इसके जरिए आपकी तैयारी हो सकती है। आप सबको ऑल द बेस्ट। चलिए बात कर लेते हैं आप लोग के सीटेट को लेकर के। देखिए यहां बड़ा सवाल यह है कि जब आप एक ही तरह की व्यवस्था में जब इसके पहले आपने मौका दिया तो इस बार आप मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन यहां पर देखिए अब ये मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं कि ये जो ऑनरेबल कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में जो केस गया है, ये केस मैंने फाइल नहीं किया है
और इस केस को मैं लड़ भी नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास जब साथी आए थे तो मैंने मना भी कर दिया था। देखिए हम लोग वही केस उठाते हैं जिसमें लगता है कि मतलब कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाए, वरना आपके पैसे खत्म होंगे और हमारा समय व्यर्थ होगा और केस का कुछ होगा नहीं। देखिए यहाँ पे सिंपली आपको बता रहा हूं कि कोर्ट से आप लोग बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। अभी तो वैसे इसकी सुनवाई, अभी तक केस फाइल हो रहा है, अभी लिस्टिंग होगी, फिर 4 नवंबर के आसपास में, 4 दिसंबर के आसपास में उसकी सुनवाई होगी, जब तक आपका एग्जाम होने वाला होगा। तो ऐसे में व्यवस्था ये है। और दूसरी बात यह है कि ये अप टू टोटल जो होता है ना, किसको परीक्षा में रखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करना सरकारों का काम होता है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, समझ गए। बीपीएससी तय नहीं करेगी, ये शिक्षा विभाग तय करेगा। पहली बात तो इसमें बीपीएससी का भी रोल नहीं है, ये शिक्षा विभाग तय करेगा कि किसको रिलैक्सेशन देना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। तो आप लोग बीपीएससी पे जो दबाव बना रहे हैं वो शिक्षा विभाग पे बनाइए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब बीपीएससी के जरिए ये बताया गया है कि अब हम हर साल एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, समझ रहे हैं आप लोग, हर साल एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। अगर ऐसी स्थिति में जब हर साल वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, समझ रहे हैं आप लोग, तो इस स्थिति में आपको मौका वो नहीं देंगे। कोर्ट जो है, कोर्ट में ये एफिडेविट दे देंगे कि सर जो अपीयरिंग वाले हैं, क्योंकि आप तो यही कहेंगे कि हम कहां जाएं, हमको कहां नौकरी मिलेगी, हम क्या करेंगे। तो ये जवाब दे सकते हैं कि हम अब हर साल एग्जाम कराएंगे, तो जिनको अभी नहीं लेंगे वो अगले साल आ जाएंगे हमारे यहाँ। आपके ग्राउंड्स जो है ना वो बहुत ईजी हैं, कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि प्राइमरी से बीएड बाहर हो गया था और हमने सीटेट 2 का तैयारी नहीं किया। यहां पर देखिए आपके अगेंस्ट में ये बात चली जाएगी कि आप जब बीएड करके बैठे हैं, डीएलएड वालों के लिए तो फिर भी एक बार ठीक है ना। तो डीएलएड वाले इसलिए नहीं कह सकते कि उनको 1 to 5 में मौका मिल गया, और बीएड वालों को अगर ये कहा जाए, बीएड वाले ये कहेंगे कि हम 1 to 5 के भरोसे बैठे, तो यहां पर आपके अगेंस्ट में ये बात जरूर चली जाएगी कोर्ट के अंदर। इसीलिए ये केस मैंने नहीं लिया कि भाई आप तो बीएड करके बैठे हैं, तो जब आप बीएड किए हैं तो आपने सीटेट पेपर 2 क्यों नहीं किया, जब आप पहले से ही तैयार थे, आपकी एलिजिबिलिटी तो कंफर्म थी, तो आपने क्यों नहीं किया यहां पर। और जो बीएड अभी किए ही नहीं है, जो सीटेट अभी किए ही नहीं है, वो दावा कैसे कर सकते हैं। और मान लीजिए सीटेट पेपर 2 के लिए आप यहां करेंगे, कोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो वो सवाल चला जाएगा कि आप बीएड करके तो बैठे थे, और जब आप बीएड करके बैठे थे तो आपने जब बीएड कर लिया था तो सीटेट पेपर 2 क्यों नहीं किया। एक सवाल ये आपके अगेंस्ट में आ जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि हम बीएड अपीयरिंग में हैं, अभी बीएड हमारा होने वाला है फाइनल, और सीटेट पेपर 2 का इजाजत चाहिए, हम देने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये कहा जाएगा आपसे कि अभी आपने बीएड किया ही नहीं, अभी आपकी पढ़ाई पूरी हुई ही नहीं और आप टीचर की भर्ती में आ गए। पहले आप पढ़ के उस लायक तो बन जाइए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पूरी हो जाए, तब आप आइएगा। अब यहां पर आप सिर्फ ये जो कहेंगे ना, ये आप जो कहेंगे कि इसके पहले वाली भर्ती में तो मौका दिया गया था, ये आप कह सकते हैं, तो इस बार क्यों नहीं। तो ये जो है सरकार सीधा सीधा कह देगी कि उस वक्त हमारी परिस्थितियां अलग थी, पहली बार 4 साल बाद बड़ी भर्ती लेकर के हम आए थे, और इसलिए हमको जो है उसमें हमको अपीयरिंग को मौका देना पड़ा, और हमारे पास समय था, अभी हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्दी शिक्षक प्रक्रिया पूरी करनी है, इसलिए हम नहीं देंगे। और इसलिए कुल मिला जुला करके ये केस कोर्ट के अंदर से आपको जीतना मुश्किल है। तो आपके रिसोर्सेस और आपके पैसे जो है खर्च तो हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉपर मौका नहीं मिलेगा। बहुत कम चांस है, मतलब मैं अगर परसेंटेज में बताऊं तो 70 और 30% है, 70% आप केस हार जाएंगे। और इसीलिए ये केस जो है लगातार आप लोगों के कहने के बावजूद भी मैंने टेकअप नहीं किया, लेकिन ये केस चला गया है। अब देखिए कब उसकी लिस्टिंग होती है, और किसी साथी ने किया है, तो आप लोग को ऑल द बेस्ट है। फिलहाल जो है मैं यही कहूंगा कि बीपीएससी से ये जरूर मांग करूंगा मैं, अभी तो मैं इसको समझना भी पड़ेगा मुझे, क्योंकि बीपीएससी की बात अपने हिसाब से सही है कि वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको लेट कर देंगे तो पूरी प्रक्रिया हमारी बाधित हो जाएगी, हमको आवेदन का डेट बढ़ाना पड़ जाएगा, आवेदन का डेट बढ़ाएंगे फिर हम ठंड में एग्जाम नहीं करा पाएंगे, एक दिन ज़्यादा ठंड में हमको सेंटर इधर उधर भेजना है, डीप ठंड के बीच में हम बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, फिर एग्जाम की प्रक्रिया हम फरवरी में ले जाएंगे। तो अगर वो फरवरी में लेके चले जाएंगे तो फिर मतलब सब पिस जाएंगे, गेहूं के साथ साथ घून पिस जाएंगे, जो पहले से सब कुछ करके बैठे हैं उनके लिए भी दिक्कत है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको लेकर के बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी जो साथी कोर्ट को लेकर के मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, साथियों मुझे पता है इस केस के ग्राउंड्स बहुत कमजोर हैं, इसलिए मैं इस केस को नहीं ले रहा हूं, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं। वरना मैं आपको पता है ना, मैं पैसे लेता हूं, मैं अगर करना होता तो मैं 6 to 8 का, देखिए जब करना था फ्री में किया था, ये पॉसिबल नहीं लग रहा है जीतना, इसलिए मैं ये केस नहीं ले रहा हूं।